वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंथोसिरोज। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंथोसिरोज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, इनकी अक्रंस को देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कि एंथोसिरोज जो है वो मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं, यानी नमी वाली जगह पे ये ग्रो करते हैं। इसके अलावा ये शेडी प्लेसेस पे भी ग्रो करते हैं, यानी सायादार जगहों पे भी ग्रो करते हैं। और सर्विसेज ऑफ रॉक्स, यानी जो चट्टान होती है उनमें जो दरारें होती हैं उनमें भी ये ग्रो करते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो मोस्टली वेस्टर्न हिमालय में पाई जाती हैं। तो पहली है एंथोसिरोस एक्रस, एंथोसिरोस हिमालयंसिस, एंथोसिरोस चैम्बेंसिस। तो ये 3 स्पीशीज़ हैं इस एंथोसिरोस की, जो कि वेस्टर्न हिमालय में पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है एंथोसिरोस प्लांट की। तो इसकी बॉडी जो है वो थैलस लाइक होती है, यानी फैली भी होती है। कोई स्टेम रूट की तरह नहीं होती, बिल्कुल ज़मीन के साथ ऊपर जैसे घास उगती है वैसे ही ज़मीन के ऊपर फैली भी होती है। तो इसलिए इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं थैलस लाइक बॉडी। ये इसकी जो थैलस बॉडी होती है ये लूप शेप होती है, इरेगुलर होती है, डाइकोटोमस ब्रांच होती है, यानी इसमें से जो ब्रांचेस निकलती हैं बारीक बारीक छोटी छोटी वो होती हैं डाइकोटोमस, यानी एक ब्रांच से 2 ब्रांचेस फर्दर बनती हैं, उन दोनों ब्रांचेस से फर्दर 2-2 ब्रांचेस बनती हैं, यानी 2-2 ब्रांचेस डिवेल्प होने वाले पैटर्न को हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचेस। इस बॉडी की जो लूप्स होते हैं उसके जो मार्जिन होते हैं वो वेवी होते हैं, यानी इरेगुलर शेप के होते हैं, वेव लाइक होते हैं। एंथोसिरोस जो है ये स्मॉल रोजेट लाइक प्लांट जो है वो नज़र आता है, जैसे गुलाब का पौधा होता है बिल्कुल वैसा ही इसकी अपीयरेंस जो है वो नज़र आती है। इसके अंदर यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो हैं वो पाई जाती हैं थैलस के नीचे वाले हिस्से में, जो कि इसको ज़मीन के साथ अटैच करती हैं। इसके अलावा स्मॉल म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ जो हैं वो इसकी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती हैं। वेंट्रल कहते हैं बॉडी की लोअर साइड को, डोर्सल कहते हैं बॉडी की अपर साइड को। तो म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ जो हैं वो इसकी बॉडी की लोअर साइड पे पाई जाती हैं। इन कैविटीज़ के अंदर जो है वो कॉलोनीज़ होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो रहते हैं, जैसे कि नोस्टॉक वगैरह, यानी ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में इन कैविटीज़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस प्लांट के अंदर स्टोमेटा लाइक स्मॉल स्लिट्स जो हैं वो पाए जाते हैं इस थैलस की डोर्सल साइड के ऊपर, यानी बॉडी की अपर साइड के ऊपर जहाँ पे सनलाइट पड़ती है वहाँ पे स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो पाए जाते हैं, ताकि ये अपनी खुराक जो है वो किसी हद तक खुद तैयार कर सके। म्यूसिलेज जो है वो इसकी कैविटी में से जो है वो ऊज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है थैलस की। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि इसमें यूनिफॉर्म टिश्यूज़ पाए जाते हैं पैरेन्काइमा सेल्स के। तो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो इसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इस थैलस की अपर सरफेस के ऊपर जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्योंकि उन सेल्स के ऊपर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो क्लोरोप्लास्ट वहाँ होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और ये प्लांट ऊपर से जो है वो फोटोसेंसिस करता है। हर सेल के अंदर जो है वो सिंगल क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पाइलिनाइड होता है। पाइलिनाइड जो है ये चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। थैलस जो है मिडल से थिक होता है और मार्जिन्स यानी जो किनारे होते हैं वहाँ से ये बारीक हो जाता है, पतला हो जाता है। थैलस की जो लोअर सरफेस होती है उसके ऊपर एपिडर्मिस होती है जिसको हम लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, और अपर सरफेस के ऊपर भी एक एपिडर्मिस होती है जिसको हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। लेकिन इस बॉडी की जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसके जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल वहाँ पे स्मूथ यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो हैं वो पाई जाती हैं। तो ये है थोड़ा सा स्ट्रक्चर थैलस का, जिसको क्रॉस सेक्शन करके आपको दिखाया जा रहा है। तो ये है अपर एपिडर्मिस और ये वाली है लोअर एपिडर्मिस। अभी जो डोर्सल साइड है थैलस की उसमें क्या है म्यूसिलेज कैविटीज़। इन म्यूसिलेज कैविटीज़ से जो है वो म्यूसिलेज यानी जो चिपचिपा मटेरियल होता है वो ऊज आउट होता है, यानी वो बाहर निकलता रहता है। अब हम देखते हैं कि इस थैलस की जो ग्रोथ है वो किस तरह होती है। थैलस की ग्रोथ जो है स्टार्टिंग में यानी इनिशियल स्टेज में एक सिंगल एपिकल सेल से होती है, यानी एक सिंगल सेल जो है उसमें डिवीजन स्टार्ट होती है और फिर थैलस जो है वो ग्रो करता है। लेकिन जो मेच्योर प्लांट होता है उसके अंदर बहुत सारे एपिकल सेल्स जो हैं उसके मार्जिन में फैले हुए होते हैं और वो डिवीजन करके जो है वो थैलस की ग्रोथ को इरेगुलरली डिवेल्प करते हैं। ग्रोथ जो है वो कुछ कुछ पॉइंट्स पे होती है, पूरा थैलस एकदम से ग्रो नहीं करता, इसीलिए इसकी जो अपीयरेंस होती है थैलस की वो रोजेट लाइक प्लांट की होती है, जैसे गुलाब का पौधा होता है इरेगुलर फैला हुआ, वैसे ही इस थैलस की अपीयरेंस होती है। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसी होती है।
एंथोसिरोस के अंदर। तो एंथोसिरोस के अंदर जो है वो दो तरह से रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरह से होती है। डेथ ऑफ ओल्डर पार्ट, यानी कोई सा ओल्डर पार्ट जो है थैलस का ब्रेक हो जाता है, ये मर जाता है और वो बॉडी से सेपरेट हो जाता है और फिर वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करके न्यू एंथोसिरोस बॉडी जो है वो बना देता है। इसी तरह ट्यूबर जो है, इसकी बॉडी के ऊपर जो है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, वो बर्ड सेपरेट हो जाते हैं और फिर से इंडिविजुअली ग्रो करके एक न्यू प्लांट बना देते हैं। इसी तरह गिम्मी है, तो गिम्मी जो है ये भी एक बर्ड की ही शेप होती है जो बॉडी से सेपरेट होने के बाद इंडिविजुअली न्यू प्लांट डेवलप कर देती है। तो यहाँ हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, यानी यंगर पार्ट्स जो हैं वो न्यू प्लांट्स बना देते हैं, न्यू थैलस बना देते हैं। ट्यूबर क्या होते हैं कि कुछ थैलस की बॉडी जो है वो ट्यूबर्स बनाती है, वो ट्यूबर्स जो हैं वो फूड उनके अंदर स्टोर होती है जिसके फैट और प्रोटीन, और बाद में ये ट्यूबर्स जो है जर्मिनेट करके दोबारा से न्यू बॉडी बना देते हैं। ट्यूबर्स का जो एक बेनिफिट ये होता है कि ये खुश्की वाले सीज़न में भी लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकती हैं। ट्यूबर जो है बाद में डिटैच हो जाता है, यानी थैलस से अलग हो जाता है और फिर न्यू प्लांट जो है वो डिवेल्प कर देता है। गिमी जो है ये भी एक किस्म का शॉर्ट स्टॉक होता है, एक बर्ड ही होता है जो कि थैलस की अपर सरफेस के ऊपर बना हुआ होता है। उसके बाद ये बर्ड जो है वो सेपरेट होके इंडिपेंडेंटली ग्रो करके न्यू थैलस बॉडी जो है वो बना देता है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये है ट्यूबर्स का। तो ये थैलस का जो है ना एक इरेगुलर सा पार्ट दिखाया जा रहा है आप लोगों को। तो ये है पूरा थैलस, थैलस के ऊपर क्या है ट्यूबर्स और ट्यूबर के पीछे क्या है स्टाक। तो जैसे ये ट्यूबर्स बनेंगे और स्टाक जो है वो डिवेल्प होगा, उसके बाद मेच्योर होने के बाद या डेड होने के बाद ये दोनों पार्ट सेपरेट हो जाएंगे और इंडिपेंडेंटली ग्रो करके न्यू थैलस बना देंगे।